अच्छा, तो आज हम इंशाल्लाह अपनी फ़ेसबुक मार्केट प्लेस की ड्रॉप शिपिंग के ऊपर सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा आप कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। ठीक है, लिस्ट करने से पहले ऑब्वियसली हमको उसको सर्च करना पड़ेगा। प्रोडक्ट हंटिंग जिसको बोलते हैं, सर्चिंग जिसको बोलते हैं, वो करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा प्रोडक्ट आप लिस्ट कैसे करेंगे, एंड लास्ट पे मैं आपको एक मेथड बताऊँगा जिससे आप ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैनुअली प्रोडक्ट लिस्ट करने में टाइम लगता है। तो ये मैंने अपनी जो फेसबुक मार्केट प्लेस है, ये क्लाइंट का अकाउंट है, यूएसए बेस्ड अकाउंट है। ये आप देख सकते हैं, इसके लास्ट पे आउट आया हुआ है। ऑर्डर आए थे, एक्चुअली मैं वीडियो नहीं बना सका, तो इंशाल्लाह आगे रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। तो सिंपल इज़ दैट हमने इसको एनीडेक्स से सेस कर लेना। एनीडेक्स का आप सब लोगों को पता होगा, रिमोट डेस्कटॉप सर्वर टाइप होता है, वीपीएस से बेटर है। वीपीएस पे आप नहीं चला सकते फेसबुक, ठीक है, इशू आते हैं। जब थोड़ी पुरानी हो जाए, ओल्ड हो जाए, फिर आप वीपीएस परचेज़ कर लीजिएगा। एनीडेक्स पे थोड़ा इशू आता है, थोड़ी स्पीड स्लो होती है, तो उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो हम सोर्सिंग करेंगे अपनी, जहाँ से हमने प्रोडक्ट उठानी है। वॉलमार्ट से भी सोर्सिंग कर सकते हैं, अमेज़ॉन प्राइम से भी सोर्सिंग कर सकते हैं, और इट्स से भी सोर्सिंग कर सकते हैं। अच्छा, फेसबुक मार्केट प्लेस में जो आपकी प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। एक तो आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं लगानी जो हेल्थ कैटेगरी में आती हो, ठीक है, क्योंकि यूएसए के अंदर हेल्थ कैटेगरी की प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यूएसए हेल्थ कैटेगरी नहीं लगानी, उसके अंदर मास्क भी आ जाते हैं, कोशिश करनी है बिल्कुल भी नहीं लगाना मास्क, ठीक है। उसके ऊपर आपने ऐसी प्रोडक्ट नहीं लगानी जो ब्रेकेबल हों, टूटने वाली हों, ठीक है। और आपने ऐसी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लगानी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हों, क्योंकि उसका रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का रिटर्न रेट ज़्यादा होता है, तो आपने उसको भी अवॉइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले वॉलमार्ट खोलते हैं। तो ये वॉलमार्ट का होम है, ठीक है। तो वॉलमार्ट की आईडी बनाती है, कैसे बनाने हैं हमने वॉलमार्ट की आईडी वो मैं आपको बता दूंगा। तो सिंपल फ़िलहाल हम सर्चिंग के लिए इसके डिपार्टमेंट्स में जाते हैं। ये रहा डिपार्टमेंट का ऑप्शन, ये आपको आधा शो हो रहा होगा, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। आल डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, ये देख लें सारी ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें मर्ज़ी चले जाएँ। तो हम इसमें चले जाते हैं, फैक्ट्री गार्डन में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से मेरा ज़्यादा मुराद ये था कि जिसमें प्रोडक्ट आ रही हैं, अब ये देखें मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, भाग के नीचे जा रहा है, तो ऐसी चीज़ ये एनीडेक्स पे इशू होता है, ठीक है। तो इसको मैं पकड़ता हूँ, थोड़ा नीचे करता हूँ। कोशिश करना है थोड़ी यूनिक सी प्रोडक्ट हो, जो इजीली अवेलेबल ना हो। आपने वैसी प्रोडक्ट सेल करनी है। अगर आप फर्नीचर कैटेगरी में जाना चाहते हैं, फर्नीचर कैटेगरी में भी जा सकते हैं, क्योंकि वो कैटेगरी काफ़ी सेल होने वाली कैटेगरी है, ठीक है। तो हम ये वाली लिस्टिंग देख लेते हैं। अच्छा, मैंने ये लिस्टिंग क्यों की है, ये वाली क्यों नहीं की, और ये वाली क्यों नहीं की। अब ये देखें, इस लिस्टिंग का बैकग्राउंड वाइट है, ठीक है, और इस लिस्टिंग का भी बैकग्राउंड वाइट है। इस लिस्टिंग का बैकग्राउंड वाइट नहीं है, तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा है, क्योंकि ये अमेज़ोन तो नहीं है। अमेज़ोन आपको प्रेफर करता है कि आपकी जो मेन इमेज हो वो आपकी वाइट बैकग्राउंड की हो, ठीक है। लेकिन फ़ेसबुक पे ऐसा नहीं है। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, फ़ेसबुक बोलता है कि आप, फ़ेसबुक उन प्रोडक्ट को हाईलाइट करता है जिनकी बैकग्राउंड के ऊपर कुछ ना कुछ शो हो रहा हो, ऐसे लग रहा हो कि जैसे होम में पिक की हुई है, नॉट अ प्रोफेशनल सेलर, जस्ट लाइक दैट। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। तो इसको ओपन करते ही ये आ गया। तो हम इसकी ये वाली प्रोडक्ट उठा लेते हैं, ये इमेज उठा लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज एज पे क्लिक करते हैं हम। एटलीस्ट आपने 3 इमेजेस को सेव कर लेना है। तो इसके अंदर आपने, ये मैंने एमपी नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर सेव करता हूँ मैं। ये सेव हो गई, ठीक है। ये दूसरी हम ये उठा लेते हैं। ओके, तो इसको राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेज करते हैं। तो ये भी एमपी के अंदर हम करते हैं इसको सेव। सेव हो गई। थर्ड हम ये वाली इमेज उठा लेते हैं।
राइट क्लिक करते हैं इस पर, सेव इमेज एज करते हैं। तो वीडियो थोड़ी स्लो बन रही है, आप लोग ऐसा कीजिएगा कि इसकी स्पीड थोड़ी तेज़ कर लीजिएगा, 1.25 पे कर लीजिएगा, तो फिर ये ज़्यादा स्लो नहीं आपको लगेगी। ओके, इसको हमने कर लिया सेव, तो इसको हम करते हैं, बंद करते हैं। ओके, जो आपने टाइटल रखना है, टाइटल को हमने कोशिश करना है उसका ब्रांड नेम आपने नहीं रखना, जो हमेशा फर्स्ट लेटर होते हैं वो ब्रांड नेम होता है। तो हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करते हैं, इसको हमने किया कॉपी। इधर FB पे आते हैं, जब फेसबुक पे आते हैं तो क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पे आपने क्लिक कर देना है। आइटम फॉर सेल, इस पर क्लिक कर देना है आपने, ये आपको प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। प्रीव्यू ओपन होते ही आपने ऐड फ़ोटोज़ कर देना है। इस फोल्डर में रखी थी, फोल्डर सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट, सेकंड, इसको लोडिंग होने दे, देख लें कौन सी प्रोडक्ट आई है। ओके, ये आ गई है। ऐड सेकंड फ़ोटोज़ करते हैं। ये इशू है इंडेक्स के पास। ओके, सेटिंग पर ये वाली उठा लेते हैं हम। और थर्ड हम उठा लेते हैं दिस वन। ठीक है, टाइटल हमने कॉपी कर लिया था इधर, सिंपल हम इसको करते हैं पेस्ट। अच्छा, हम ऐसे करते हैं कि इसको टाइटल को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ये वूमेन को हम रिमूव करते हैं, इसका कोई इंच जिसका ये है, हम इसको साइज़ को हम कट करते हैं, कट करके हम इसको लास्ट में पेस्ट कर देते हैं। ओके, इट्स मेक सेंस। तो प्राइस क्या है, अब हम देखते हैं वालमार्ट पे क्या प्राइस है इसकी। काफ़ी स्लो चल रहा है आज तो। ओके, 17.97 की है, ठीक है। तो आपने एक चीज़ की कोशिश करनी है, अगर आपके पास वालमार्ट प्लस की मेंबरशिप है, वालमार्ट प्लस मेंबरशिप ये है कि वालमार्ट $14 पर मंथ लेता है, उसके ऊपर जितने डॉलर की मर्ज़ी प्रोडक्ट हो आपको फ्री शिपिंग देता है, ठीक है। तो फिर आपने कोशिश करना है तो इसके अंदर शिपिंग इंक्लूड नहीं करनी, क्योंकि आपको फ्री शिपिंग मिलेगी। अगर आपकी वालमार्ट प्लस की आईडी नहीं है, सिंपल आईडी है, तो फिर आपने कोशिश करना है जो 35.99 या 34.99 से कम की प्रोडक्ट है उनके ऊपर आपने $6 शिपिंग को इंक्लूड करना है प्राइस के अंदर, क्योंकि आपको वालमार्ट शिपिंग चार्ज करेगा, ठीक है। तो $35 से ऊपर वाली के अंदर शिपिंग नहीं होगी। अब हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, जस्ट लाइक अमेज़ोन। तो मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ, कैलकुलेटर आप अमेज़ोन वाला ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अमेज़ोन 15% करता है और ये 5% कर लेता है। तो मैं कैलकुलेटर को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, फिट कर लेता हूँ स्क्रीन में। ओके, तो ये अमेज़ोन की 15% है, इधर हम इसको कर देते हैं 5%, ठीक है। इसमें हमें 18 की मिल रही है, ठीक है। तो अमेज़ोन प्राइस हमें, जो वालमार्ट की प्राइस, हम कितने की सेल करें तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हम इसको इधर 25 करके देखते हैं।
$5 प्रॉफिट है, 31% प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितने परसेंट प्रॉफिट मार्जिन में बेचनी है। तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं रख रहा फ़िलहाल, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े ऑर्डर्स आ जाएँ, पुरानी हो जाए। ठीक है, 19 ओके सॉरी, तो हम इसको 24 कर लेते हैं। तो शिपिंग मुझे चार्ज नहीं होगी। अगर आपको शिपिंग चार्ज हो रही है तो आप इधर $6 शिपिंग भी ऐड कर देंगे, उस हिसाब से अपनी प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। इट्स मीन कि हम इसको 24.99 या 23.99 में सेल कर सकते हैं। तो मैं इसकी प्राइस लगा देता हूँ। वापस फेसबुक पे आते हैं। प्राइस इसकी हम लगा देते हैं 23 लगा देता हूँ मैं। ओके, नीचे आते हैं। उसमें प्लान को सिलेक्ट कर लेते हैं। कंडीशन हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, उधर से हमें न्यू कंडीशन में मिल रही है, तो न्यू कंडीशन ही हम सिलेक्ट करेंगे। कलर ऑप्शनल है, ठीक है, कलर हम इसको नहीं चूज़ करेंगे। अगर करना है तो आप कलर चूज़ कर सकते हैं, तो मैं कलर चूज़ नहीं कर रहा। अच्छा, मटेरियल भी रहने दें। टाइप देख लेते हैं क्या है। ओके, हैंगिंग बास्केट है, कौन सी भी, ये वो बास्केट है, तो इसको भी हम रहने देते हैं, ये भी ऑप्शनल है। अब आ जाते हैं हम डिस्क्रिप्शंस में। डिस्क्रिप्शंस आपने उठा लेनी है, दोबारा वॉलमार्ट पे जाना है। ओके, ये प्रोडक्ट डिटेल्स आपकी डिस्क्रिप्शंस होंगी, तो आपने देख लेना है इसके अंदर कि वॉलमार्ट का नाम ना आ रहा हो। तो आइडिया, इसको हम यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। वापस आते हैं अभी पे, डिस्क्रिप्शन में इसको करते हैं पेस्ट। ये देखिए, आपने इसको फिर इधर से रिमूव कर देना है, या पहली लाइन रिमूव कर देते हैं इसको हम सिंपल। ओके, इधर फीचर्स को जाके हम कॉपी कर लेते हैं। ओहो, इसको भी कॉपी कर लिया। वापस FB पे जाते हैं, इधर डिस्क्रिप्शंस में आते हैं, इसको इंटर करके नीचे करते हैं, फीचर हम सबसे ऊपर रखते हैं। ओके, अवेलेबल क्वान्टिटीज अप टू यू, जितनी भी आपने रखनी है, 1 रख लें, 1 रख लें, 10 रखनी है 10 रख लें। आइटम वेट डालने की ज़रूरत नहीं है। SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट, जस्ट लाइक अमेज़ोन, इसको हम अपनी याद दहानी के लिए कुछ भी रख सकते हैं, या कस्टमर को शो होने वाला नहीं है। वॉलमार्ट से हम उठा रहे हैं, WM कर लेंगे। आगे इसके हम डाल देते हैं। इधर वॉलमार्ट पे आएंगे आप, वॉलमार्ट के लिंक के अंदर आपको एक, ओके आपको तो शो नहीं होगा ये, ऐसे मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। ओके, ये वाला नंबर आ रहा होता है लिंक के अंदर वॉलमार्ट के, आपने इसको कॉपी कर लेना। आई थिंक सेशन क्लोज हो गया, इसको हम रिकनेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसको हम कॉपी कर लेते हैं सिंपल। दिस वन, इसको कॉपी करने का ये फ़ायदा है, जब आपको कल ऑर्डर आएगा आप इसको इधर आके सर्च करवाएंगे तो सेम प्रोडक्ट वॉलमार्ट आपको निकाल देगा।
देखें ऐसे, ठीक है। तो इसको हम अपने SKU में डाल देंगे। ये हमारा SKU रहा, ठीक है। सिंपल इसको हम नीचे करते हैं। फिर हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको नेक्स्ट करें। लोकेशन, अगर आपका शिपिंग ऑप्शन एलिजिबल है, आप शिपिंग दे रहे हैं तो लोकेशन मैटर नहीं करती, ठीक है। लोकेशन जो भी आप रखें डजेंट मैटर। और अगर आप पिकअप दे रहे हैं तो फिर लोकेशन मैटर करती है, क्योंकि कस्टमर ने जहाँ से आपकी प्रोडक्ट आके उठानी है तो आप वो वाला एड्रेस देंगे इधर। डिलीवरी मेथड, तो आपने इस पर शिपिंग ओनली रखना है, क्योंकि आप पिकअप अलाउ नहीं कर रहे हैं, ओनली ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो आप पिकअप कस्टमर कैसे करेगा आके। तो इधर आपने शिपिंग ऑप्शन कर लेना है। तो फेसबुक बोल रहा है कि आप UPS की ट्रैकिंग लो, मैं आपको $8.71 में दूंगा। तो हम बोलते हैं कि नहीं, हमें आपकी ट्रैकिंग नहीं लेनी, हम अपना शिपिंग लेबल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इधर शिपिंग पूछ रहा है फेसबुक के कस्टमर से कितनी शिपिंग चार्ज करनी है। आप इधर कस्टमर से शिपिंग भी चार्ज कर सकते हैं, जैसे हमने $24 रखी है। आप सेम वालमार्ट वाली प्राइस रखते, $70 वालमार्ट वाली प्राइस रख देते, बाकी तो $3 ऊपर और $6 आप शिपिंग रख देते, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको आप अपडेट कर देंगे, टर्न ऑन फ्री शिपिंग फॉर बायर, इसको क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो इसको अपडेट कर रहा हूँ। योर ओन शिपिंग, ये वालमार्ट बोल रहा है कि योर एस्टिमेट पे आउट $21.85, ठीक है। वालमार्ट अपनी फ़ीस काट के हमें $21 देगा, तो उसमें से $17 की हमारी प्रोडक्ट है, $1 इधर से तकरीबन $4 से $5 हमारा इस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट होगा जब इसकी सेल आएगी। हम इसको नेक्स्ट करते हैं। लेस बायर निगोशिएट प्राइस, मतलब बोल रहा है कि बायर निगोशिएट कर सकते हैं आपसे, प्राइस का अलाउ करना है या नहीं। हम बोलेंगे नहीं, ये हमारी फ़ाइनल प्राइस है। मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट कर रहे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपने कुछ फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं मार्केट प्लेस के, उनके अंदर आपने लाजमी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। तो मैंने ये 2 ज्वाइन किए हुए हैं, काफ़ी बड़ी इनकी मेंबर्स हैं, 26 के हैं, 86 के हैं। तो इसको हम सिंपल पब्लिश कर देंगे। ओके, हमें नोटिफिकेशन आ गई, प्रोडक्ट हैज़ बिन लिस्टेड। ये देखिए हमारी प्रोडक्ट लिस्ट में आ गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा फंडा है सिंपल सा। बाकी जो है मैनुअल लिस्टिंग थी, ये ऑटो लिस्टिंग कैसे होती है। ऑटो लिस्टिंग के लिए मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट की लिस्टिंग होगी। तो ये ऑटो लिस्टिंग होगी। तो फेसबुक मार्केट प्लेस पे आपने कोशिश करनी है कम से कम भी डेली की 10 to 15 लिस्टिंग करनी ही करनी है, अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। और कोशिश करना है जो प्रोडक्ट का बैकग्राउंड हो वो वाइट ना हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, जैसा एक ऐसे लगे कि आपने प्रोडक्ट की पिक्चर खुद खींची हुई है, ठीक है। आप ऐसे ही वालमार्ट से सर्चिंग की, अब सेम सर्चिंग आप अमेज़ोन से कर सकते हैं, आप एडसे से भी कर सकते हैं। एडसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एडसे है, ठीक है। एडसे पे थोड़ी यूनिक चीज़ें सेल हो रही होती हैं, हैंडमेड चीज़ें सेल हो रही होती हैं, थोड़ी अट्रैक्टिव चीज़ें सेल हो रही होती हैं। आप एडसे को भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छा रिस्पांस मिलता है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर। लेकिन फ़ेसबुक पे एक इशू ये है कि फ़ेसबुक अभी सिर्फ 3 ट्रैकिंग अलाउ कर रहा है, UPS, USPS एंड FedEx। तो ये अगर किसी और चीज़ की ट्रैकिंग देते हैं तो ये भी एक बड़ा मसला है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो ऑर्डर प्रोसेसिंग की होगी, उसके बाद ट्रैकिंग का बताऊंगा आपने कैसे लगानी है। अगर इन केस अमेज़ोन आपको ट्रैकिंग नहीं देता, वालमार्ट आपको ट्रैकिंग नहीं देता, या एड्स या ईबे आपको ट्रैकिंग नहीं देते, या किसी और वेंडर की ट्रैकिंग दे देते हैं, जैसा कि ऑन ट्रैक की ट्रैकिंग दे देती हैं, किसी और की ट्रैकिंग दे देते हैं, तो आपको फिर उसकी सूरत हाल को कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल न्यू है, तो इसको मैं फर्स्ट 1 से 2 मंथ इसको बिल्कुल स्लो लेके चल रहा हूँ, आपके सामने है। बल्कि पहली वीडियो भी इसी के ऊपर बनी थी, तब ये बिल्कुल नहीं होती, कोई रिव्यू नहीं था। तो सेकंड वीडियो इस पर रिव्यू भी आ गया हुआ है, कुछ ऑर्डर भी आ गए हुए हैं। और टू रीन्यू ये देख लें, आपको 20 प्रोडक्ट टू रीन्यू आ रही हैं, तो आपको आफ्टर 7 डेज़ आपको हर प्रोडक्ट को रीन्यू करना होता है। तो ये देखिए, आपने सिंपल इसको रीन्यू पे क्लिक करना है, तो आपकी प्रोडक्ट रीन्यू हो जाएगी। रीन्यू करने से आपको एक और फ़ायदा भी होता है, आपकी रीच ज़्यादा होती है। जो प्रोडक्ट शो नहीं हो रही होती कस्टमर को, रीन्यू होने के बाद वो शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपने कोशिश करनी है डेली बेसिस पे प्रोडक्ट को रीन्यू करना है, जिनको रीन्यू करने का ऑप्शन आ रहा हो। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब बेशक ना कीजिएगा, एक दफ़ा दूसरी लाजमी पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।